आता हूँ, ये मामला केवल दिल्ली तक सीमित है या एक पूरे बड़े राष्ट्रीय स्तर पर इसको परिदृश्य में देखा जाना चाहिए, उस फ्रेम में भी देखा ना जाना चाहिए। दिल्ली की लड़ाई तो अपनी जगह है ही, वो बहुत पहले से चल रही है, लेकिन जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल बाहर निकल रहे हैं, ये लड़ाई भी बाहर की तरफ फैल रही है। तो क्या ये लड़ाई अब उस स्तर पे भी बीजेपी देख रही है आम आदमी पार्टी को कि दूसरे राज्यों में भी नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए पहले ही उसको सीमित कर दिया जाए? देखिए मुकेश जी, ऐसा हो सकता है जो आप कहें। अभी पहला तो मैं इस तरह से कहूंगा कि देखिए, पहले जांच और ये जो सब कुछ हो रहा है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, और ठीक है। और पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि सिलेक्टिविज्म और क्या कहते हैं, विश्वसनीयता, ये तो एक सवाल रहा ही। आप जो कह रहे हैं मैं उसी का विस्तार करना चाहता हूं। मैं वहां से देख रहा हूं कि जो अभी विनोद अग्निहोत्री साहब ने न्यूज दिया कि कांग्रेस ने पलटी खाया, कांग्रेस ने जबरदस्त पलटी खाया। कांग्रेस की लोकल लीडरशिप को, या फिर यूं कहें कि बहुत लंबे समय बाद आम आदमी पार्टी के प्रति परोक्ष रूप से ही सही कांग्रेस खड़ी होती हुई दिखाई पड़ रही। क्यों हो रही है? तो आप अभी विनोद जी ने कहा कि ये डैमेज कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि बाकी कई दल जिसकी हमें भी उम्मीद नहीं थी, वो सब के सब आज हमदर्दी जताने में या सरकार पर हमला बोलने में बिल्कुल मुखर है, जिसमें शिवसेना का जो उद्धव गुट है और अखिलेश यादव भी इसमें है। तो सब, तो अब बात यह है कि हाँ, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये जरूर लगता होगा कि ये असेंबली चुनाव का बात तो अभी दूर है। नीलेंद्र जी की बात से मैं नहीं सहमत। अभी तो 24 का बात है, 24 का बिल्कुल। बात है भाई। नॉर्दर्न इंडिया में कम से कम आप पंजाब और दिल्ली ही मिला के तो 20 सीट हो जाती है, कि कितने हो जाते हैं, 21 सीट हो जाती है। तो वो भी एक महत्वपूर्ण बात है, उसके भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन होंगे। और आम आदमी पार्टी को हो सकता है, उनको लगता होगा कि एक थ्रेट ज्यादा है। लेकिन इसका देखिए भाई, जांच और अदालत ये सब बात से आप थोड़ा अलग रखिए, क्योंकि राजनीतिक बात हो रही। अब देखिए, एक चीज है कि हमने ये बात देखी कि जैसे अब क्या है, ये जो अभी जो स्थिति पड़ रही है कि या तो आप कहेंगे कि सारे विपक्षी डरे हुए हैं, सारे लामबंद हो रहे हैं, हो जाएंगे, ये भी एक दिखाई पड़ता है। क्योंकि मोदी जी तो बार बार हमला करते हैं कि ये सब करप्ट हैं, और ये वाला बात। तो ये एक एक ये दूसरी स्थिति है। और ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती बहुत बड़ी है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है, इसमें कहीं से दो राय नहीं कि आम आदमी पार्टी के लिए बहुत चुनौती है। लेकिन अगर वो चुनौती को संभाल ले जाती है, तो अब उसके आगे का प्रोजेक्शन आप सोच सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं जी, कि अगर इस लेकिन यहाँ सतीश एक सवाल बनता है कि ये चुनौती और ये संकट केवल मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी तक सीमित रहेगा कि ये तो शुरुआत है, अभी और भी बहुत सारे लोगों को टारगेट किया जाएगा? हो सकता है संजय सिंह जो बहुत वोकल रहते हैं, पता नहीं उनको किस मामले में लपेटा जाए, या जो उनके बहुत तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, सौरभ, राघव चड्ढा, आतिशी वगैरह, ये भी निशाने पर आ जाए। तो ये सेकंड लाइन की लीडरशिप की बात नीरेन कह रहे थे, वो भी पनपने नहीं देगी बीजेपी। देखिए, अगर उनको थ्रेट ज्यादा लगेगा और उनके खिलाफ कुछ मामले नजर आएंगे, तो भाजपा ये सोचेगी कि ऐसा कर सकती। इसलिए मैंने कहा कि बहुत चुनौतीपूर्ण है। और अगर इस चुनौतीपूर्ण स्थिति को ये संभाल ले जाते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि उसके आगे का प्रोजेक्शन देखिए। क्या आप जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल संजय सिंह कर रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, क्या वो लड़ाई उस लेवल तक जाएगी जब वो अडानी का भी मामला उठा रहे हैं? देख रहा हूं, मैं कल से देख रहा हूं कि आम आदमी पार्टी वाले लगातार इस अडानी मुद्दे को बहुत तेज कर रहे हैं। तो वो तो कोशिश यही करेंगे ना कि भाई आप जो है इस थ्रेट को देखिए, उनका बीजेपी का थ्रेट असेसमेंट क्या है और इनका ये क्या है कि रैलिंग पॉइंट क्या हो सकता है, रैलिंग पॉइंट विपक्षियों का क्या हो सकता है।
तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई एक प्रोजेक्शन हो सकता है। अब कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से ये अभी अग्निहोत्री जी ने कहा कि डैमेज कंट्रोल किया, और कल राहुल गांधी का भाषण सुना था हम लोगों ने, कल या परसों जहां भी जब भी, तो वो भी एक कन्वर्जेंस दिखाई पड़ती है। तो अब जो अभी लग रहा था कि जो विपक्ष में दो हिस्से बन रहे हैं, कांग्रेस अपनी लीडरशिप अख्तियार करना चाहती है, कुछ लोग कांग्रेस को एक वो देना चाहते हैं, उनको अल्टीमेटम दे रखा है, जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल है। और इस बीच में आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल उद्धव ठाकरे से जाके मिल के आए, और दिल्ली में हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव उनसे मिलने गए। तो उसके बाद ये जो पूरी एक संरचना, एक ग्रामर तैयार हो रही है, वो लड़ाई किस रूप से निकलेगी, ये देखने लायक बात हो, ये देखने लायक बात हो। फिर मैं लास्ट में एक बात कह देना चाह रहा हूं कि ये जो जांच पड़ताल है और ये सब कुछ है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, बस इतना ही कह रहा हूं कि सेलेक्टिविज्म और क्रेडिबिलिटी, ये सवाल तो खड़ा है ही इस देश के अंदर, इसमें दो राय बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल।